अगर इस विचार से जिए कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करता है, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करने वाला है, तो मैं आपसे कहूँ तो मैं आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं आई, आप अगले 1 तारीख की राह देख सकते हैं। प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि प्रभु इस सिस्टम के ऊपर है। Morning dawns and evening fades. You inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save. Oh, your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, वो उससे बिल्कुल अलग है। उसे उन पर आधारित नहीं रहना है, वो अपने उस असीम धन पर आधारित रहता है कि उसमें से सब कुछ निकाले और आपको भोजन दे। आमेन। मसीह यीशु में उसके महिमा के धन के अनुसार हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इसे देखते हैं। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपना कद 1 इंच भी बढ़ा सकता है? हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये तो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से अपने कद को बढ़ा सकते हैं। कोई चिंता करके अपने कद को 1 इंच बढ़ा सकता है। कुछ लोग अपनी नाक के बारे में, अपनी ऊंचाई के बारे में, इन बारे में बहुत ही चिंता करते हैं, जानते हैं। हम यहां पर कहते हैं, ओ बाइबल मुझे यहां पर यह बताती है। चिंता करके मैं कुछ नहीं कर सकता। यह बात सही है कि आप अपना कद नहीं बढ़ा सकते, अपनी नाक सीधी नहीं कर सकते हैं, चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यह सच में क्या कह रहा है? लिविंग बाइबल और NIV और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, मैं 3 वर्जन से इसे पढ़ूंगा क्योंकि ये बताता है कि यहां पर सच में मुद्दा क्या है। ये यहां पर मुद्दा जो है ऊंचाई का नहीं है। ये नहीं कह रहा कि कैसे अपना कद बढ़ाए या फिर कद बढ़ाना कितना असंभव है। मुद्दा अलग है। इसे देखिए, लिविंग बाइबल, सारी चिंता करने से क्या तुम जीवन में एक घड़ी भी जोड़ सकते हो?
ये ऊंचाई के बारे में नहीं, जीवन के काल के बारे में कहता है। क्या आपकी सारी चिंताएं आपके जीवन में एक पल भी जोड़ सकती है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन अपने अनुवाद में इसी दिशा में बताता है। यह कहता है, तुम में से कौन चिंता करने से अपने जीवन में एक घड़ी भी जोड़ सकता है? लिविंग बाइबल कहता है एक पल, और यह कहता है एक घड़ी एक ही है। आप एक दिन नहीं जोड़ सकते, दिन को भूल जाइए। एक घंटा नहीं जोड़ सकते, एक घंटा भूल जाइए। एक पल भी नहीं जोड़ सकते चिंता से, ठीक है? न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है, किसने चिंता करके अपने जीवन में, जीवन काल में एक गज आगे जोड़ पाया है? यानी ये एक यार्ड है, यानी यहां पर जीवन का मुद्दा तो बस वही है। चिंता करके क्या आप जोड़ सकते हैं एक क्यूबिट, या फिर एक यार्ड, या फिर एक पल, या फिर एक घड़ी? चिंता करने से आप नहीं जोड़ सकते हैं अपने जीवन में छोटी सी भी बात, एक पल भी नहीं जोड़ सकते हैं। चिंता से अपने जीवन में आप कुछ नहीं जोड़ पाते हैं। चलिए मैं इसे अपने शब्दों में बताता हूं ताकि आप इसे पूरा समझें, ठीक है? इसलिए प्रचारक चाहिए। क्या कोई भी मां अपनी चिंता से अपने बच्चे को थोड़ी सी तंदुरुस्ती दे सकती है? क्या कोई मां चिंता करने से अपने बच्चे को थोड़ी सी तंदुरुस्ती दे सकती है? बस थोड़ी सी, केवल चिंता करके। क्या आप अपने बच्चे को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं? अगर बच्चा बीमार है तो क्या आप चिंता करने से उसे बेहतर बना सकते हैं? क्या कोई भी पिता अपने बैंक अकाउंट को और पैसों से ज्यादा भर सकता है चिंता करने से? कोई भी माता पिता या कोई भी जो बड़े हैं एक बिगड़े हुए बच्चे को बदल सकते हैं बस चिंता करने से ही? अब आप समझने लगे हैं कि किस बारे में कह रहा है। यह केवल जीवन काल के बारे में नहीं, लेकिन सामान्य रूप में हर बात के बारे में कहता है। यह बस कह रहा है कि चिंता करने से कैसे आप कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। और देखा जाए तो चिंता से सब कुछ गड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर भी लाखों और करोड़ों लोग चिंता करते हैं और वो अपनी चिंताओं के साथ इतने जुड़े होते हैं। समाज में जो व्यक्ति चिंता नहीं करता उसे बुरा व्यक्ति कहा जाता है, और जो चिंता करता है उसे अच्छा मनुष्य कहते हैं। वो कहते हैं, ओ वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। ये हमेशा चिंता करते हैं कि कैसे किराया चुकाएंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे, उन्हें कॉलेज में कैसे भेजे। हमेशा इसकी चिंता करते हैं। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा अपने परिवार की चिंता करते। देखा जाए तो चिंता तो मामले को और बिगाड़ती है, और यहां तक कि मामले को हद से पार ले जाती है। बिगाड़ती है, ये मामले को बिगाड़ती है, लेकिन फिर भी चिंता के साथ में इतने जुड़े हुए होते हैं। तो वो कहते, जो मनुष्य परिवार की चिंता करता है, पैसों की चिंता करता, घर खरीदने की चिंता करता और चिंता करता है इसके और उसके लिए, वो बहुत अच्छा मनुष्य है। लेकिन बाइबल के अनुसार सच में तो वो संदेह करने वाला है। हेलो। और वो आज्ञा भंग करने वाला और बाइबल को अनदेखा करने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है किसी बात की चिंता न करना। कुछ साल पहले मुझे याद है एक गीत, ग्रैमी में से एक, वो गीत याद है, डोंट वरी बी हैप्पी। संसार के पास ये संदेश अच्छे से आया है। संसार का गीत है ये। कई बार मैं सोचता हूं कि मसीह कलीसिया में ऐसा गाना कहां पर है। मसीह चर्च में तो ऐसे गीत है, अगर तुम्हें चिंता है तो तुम यहां पर आना, हम भी तुम्हारे साथ में चिंता करने लग जाएंगे। अगर तुम्हें चिंता है तो हमारी चर्च में आना, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ में जुड़कर रोएंगे। लेकिन ये व्यक्ति गा रहा है, डोंट वरी बी हैप्पी। पता नहीं किस बुनियाद पर वो ये लिख रहा है, लेकिन कम से कम बात तो ये है कि उसके पास में निश्चय कोई ना कोई आइडिया है कि जीवन में सब कुछ कहां पर होता है। ये कहता है, चिंता ना करो, खुश रहो। काश कोई विश्वासी इस तरह का गीत लिखता और जो कहता कि हाँ निश्चय चिंता ना करो, खुश रहो, कि हम एक दूसरे की ओर देखकर इस गीत को गाएं, चिंता ना करे, खुश रहे। देखिए, गिरा हुआ संसार अपनी दशा में, लोग अपनी चिंता के साथ इतने जुड़े हैं कि चिंता हमारे मनुष्य की परंपरा का भाग है। मैं किसी देश के बारे में नहीं कह रहा या किसी लोगों के बारे में, मैं कह रहा हूं मनुष्य जाति गिरी हुई जाति है या अनुग्रह से नीचे गिरी है, प्रभु के बिना इस अंधकार के संसार में जीती है। यह ऐसी पीढ़ी हो गई है जो
अपनी चिंताओं से इतनी जुड़ी हुई है, इतनी जुड़ी हुई है कि यदि आप चिंता के बारे में कहें तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ओ पास्टर सैम चेलादुराई ने मेरी चिंता के बारे में इस तरह से कहा। मैं कहता हूं अपनी चिंता ऐसी रखिए। वो मेरी चिंताओं के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये मेरी समस्या है, मेरी समस्या के बारे में उन्हें क्या पता? वो मेरी समस्याओं को नहीं जान सकते हैं। वो मेरी चिंताओं को नीचे गिरा रहे हैं। वो चिंता से इतने जुड़े होते हैं, जानते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि गले लगाएं और उसी के साथ में जिए और उस पहाड़ के साथ में ही जिए और पहाड़ के बिल्कुल तलवे में जिए। वो उस पहाड़ को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो अपनी समस्याओं के साथ जीना चाहते हैं। तो वो जब ऐसे चर्च में आते हैं तो वो कहते हैं, मेरे प्रभु, इन्होंने मेरी चिंता के बारे में कहा। क्या ये प्रचारक है? इन्हें केवल बाइबल के वचन ही याद हैं? क्या इन्हें मेरी समस्या पता है? प्रभु का धन्यवाद कि मुझे बाइबल के वचन पता है, आपकी समस्या नहीं। आपकी ये समस्या है, आप बाइबल के वचन नहीं जानते हैं और आपकी आंखें समस्या पर लटकी है। और प्रचारक के रूप में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं कि परमेश्वर इसके बारे में क्या कहता है। प्रभु कहता है, चिंता ना करो मेरे दोस्तों। अपनी चिंताओं के साथ में इतना न जुड़े। मैं आपकी चिंताओं के बारे में कह रहा हूं इसलिए आप इतने परेशान ना हो। ये मेरी समस्या बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। मेरी समस्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, महान है। ये उसके बारे में नहीं जानते, केवल उसके विरुद्ध में ही कहते हैं। मैं आपके विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी चिंताओं के खिलाफ कहता हूं। मैं चिंताओं के विरुद्ध में कह रहा हूं, आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आपकी चिंता से आपको बचाना चाहता हूं, आपकी मदद करना चाहता हूं कि उस चिंता से बाहर आए। मदद करना चाहता हूं कि उस पहाड़ को आप हटाएं। मदद करना चाहता हूं कि उस युद्ध को जीतें। लोग कहते इसके बारे में कैसे कहेंगे? इन्हें मेरी परेशानी, मेरी चिंता के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा पहाड़, मेरी मुश्किलें, मेरे पास उसके लिए विचार है। आपको चिंता नहीं करना है, केवल तब आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं। मेरे पास बस यही तो विचार है। आमीन। अब चलिए वचन 28 देखें, इसे देखते हैं। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्या आपने कभी एक और पाया है? एक शर्ट या सूट या टाई या फिर केवल एक रूमाल भी आपके अलमारी में चिंता करने से पाया है? यीशु अद्भुत शिक्षक है। वो कहता है कि कपड़ों के बारे में क्यों विचार करते हो? तुम कपड़ों के बारे में चिंता क्यों करते हो कि क्या पहनोगे? क्या चिंता करने से कोई और कपड़े मिलेंगे? अगर चिंता करने से एक सूट मिल जाए तो फिर चिंता करें, क्योंकि चिंता करने से आपको शायद एक और सूट मिल जाएगा। लेकिन चिंता करने से आपको कुछ नहीं मिला है। और अब इसे सुनिए। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो न तो परिश्रम करते न काटते हैं। वो फिर से ये क्यों कहता है? वहां पर कहता है वो बोते नहीं और ना ही काटते हैं। यहां कहता है वो न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। क्यों ये कहता है? ये ऐसे कहता है क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करता है। यह अर्थव्यवस्था या सिस्टम के ऊपर आधारित होकर नहीं होता है। हेलो। इसलिए वो कहता है न वो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस प्रणाली में नहीं हैं। वो इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं। वो 9 से 5 तक काम नहीं करते। उनकी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होती हैं? परमेश्वर। किसका परमेश्वर? वो तो इस सिस्टम से बिल्कुल अलग है दोस्तों। इस सिस्टम से बहुत अच्छा है। अपने धन के अनुसार वो हर एक जरूरत पूरी करता है। देखिए, आपको समझना होगा, परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, वो सब अच्छा ही है। हाँ, काम के बिना नहीं रहना चाहिए, लेकिन काम आपकी जरूरत पूरी नहीं करता है। प्रभु आपकी जरूरत पूरी करता है। हेलो। यही तो बात आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। देखिए, काम आपकी जरूरत पूरी नहीं करता। अगर ऐसे जीते कि काम जरूरत पूरी करता है तो बस इतना ही होगा। इसलिए जीवन ऐसा देखिए, काम लोगों की जरूरत पूरी करता है। और देखिए, लोग मुश्किल से गुजारा करते हैं, इसलिए उनके पास काफी नहीं है। और इसलिए देखिए, 25 तारीख आ गई तो बहुत से लोगों के पास का पैसा पहले ही खर्च हो चुका है। वो 1 तारीख की राह नहीं देख सकते, यहां वहां जाकर उधार लेते रहते कि पहली तारीख की राह देखिए कि तनख्वाह मिले। क्योंकि उनका काम उनकी जरूरत पूरी करता है। ये उनका विचार है। अगर इस विचार से जिए कि परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करता है, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करने वाला है, तो मैं आपसे कहूं, तो मैं आपको कहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं आई। आप अगले 1 तारीख की राह देख सकते हैं। प्रभु आपकी जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि प्रभु इस सिस्टम के ऊपर है। इसलिए ये कहता है, आपको समझना होगा ये क्यों कहता है कि वो न परिश्रम करते न काटते हैं। ये पक्षी जो न परिश्रम करते हैं और ना ही काटते हैं, जो न बोते हैं और ना काटते हैं, वो अच्छे हैं। हेलो। और हम बोते हैं, काटते हैं, परिश्रम करते हैं और उसके बाद में काटते जाते हैं। हम पसीना बहाने में चैंपियन हैं।
और फिर भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं और हम हमेशा कमी घटी में ही जीते हैं। और मनुष्य को निश्चय इसके बारे में शर्म आनी चाहिए। मनुष्य जाति को क्या हो गया है? देखिए, समस्या तो बस यही है कि देखो, फूलों में कोई दिमाग नहीं होता। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बने हैं। वो परमेश्वर का इनकार नहीं करते। मनुष्य ने प्रभु का इनकार किया, प्रभु के बिना जीने का उसने निर्णय लिया। मनुष्य सोचने वाला व्यक्ति है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया। उसके पास पर्याय है, उसके पास चुनाव है, और अपने चुनाव से उसने प्रभु का इनकार किया और इसलिए इस दशा में है। फूलों से पूछिए, वो जानते हैं प्रभु ने उन्हें सुंदर कपड़े पहनाए हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, वो खुश हैं। हेलो, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र न पहने हुए था। सुलेमान एक राजा था जो बहुत ही महिमा में रहता था। लोग केवल उसका धन देखने के लिए आते थे। उसके पास जितनी चांदी थी और जो चीजें थी वो देखने, इतनी ज्यादा चीजें थी। इसलिए जब परमेश्वर ने मैदान की घास को जो आज और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाए हैं, तो तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा, हे अल्प विश्वासियों। ओहो, मैंने ये नहीं कहा। माफ करना, मैंने बस बाइबल पढ़ी है। यीशु कह रहा था, हे अल्प विश्वासियों। वो चिंता करने वाले सभी लोगों की ओर देखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो चर्च में 25 साल से जा रहे हैं या 50 साल से। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 4-5 पीढ़ी के विश्वासी हो। वो कहता है, हे अल्प विश्वासियों। अगर आप चिंता करते मेरे दोस्तों, तो बहुत छोटा विश्वास है, इसलिए चिंता करते हैं। दिल विश्वास से भरने के बजाय ये तो चिंता से भरा हुआ है, ये संदेह से भरा है, अविश्वास से भरा हुआ है। ओ तुम अल्प विश्वासियों, कहता है। इसलिए ये कहते हुए विचार न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या फिर हम क्या पहनेंगे। अब वचन 32 देखिए, मैं यहां को समझाना चाहता हूं। क्योंकि अन्य जाति इन्हीं चीजों के पीछे जाती है। एक अनुवाद ये कहता है कि इन्हीं चीजों के पीछे नाशमान लोग जाते हैं। अब यहां अन्य जाति शब्द उन दिनों में सामान्य रूप में सभी गैर यहूदियों के लिए था, इस तरह से कि यहूदी लोग प्रभु को जानते थे। जीवित परमेश्वर का उनके साथ में संबंध था, वाचा थी, और बाकी सब लोग परमेश्वर के साथ वाचा में नहीं थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इफिसियों 2 में बताया गया है, वो परमेश्वर के बिना है, इसलिए संसार में उनके पास कोई आशा नहीं है। इन शब्दों में वो कहता है, बाकी संसार, केवल यहूदी लोग प्रभु को जानते थे। उनके पास प्रभु की प्रतिज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं थी, प्रभु का वचन था, वो प्रभु के साथ में वाचा में थे। बाकी सबके पास कोई आशा नहीं थी, परमेश्वर नहीं था। बिना आशा के और बिना परमेश्वर के संसार में थे। यानी अन्य जाति, ये शब्द उन लोगों के बारे में बताया गया जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर के ज्ञान के बिना वो जी रहे थे। और इसलिए कुछ अनुवाद इस बात को टालने के लिए, ये गड़बड़ी दूर करने के लिए कहता है, नाशमान लोग मतलब जो लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते थे, वो इन चीजों को खोजते हैं। चलिए मैं इसे कहता हूं, बहुत से विश्वासी जो लगभग पिछले 50 साल से विश्वासी बने हुए हैं, कई बार तो वो इन लोगों की ओर देखते हैं जिन्हें वो नाशमान कहते हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि ये प्रभु को नहीं जानते हैं। कहते ओ वो बहुत बुरा है क्योंकि सिगरेट पीता है, शराब पीता है, फिल्में देखने के लिए जाता है, और इसकी हर तरह की गलत आदतें हैं। वो ये करता है, वो करता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो जानते हैं उनमें से कुछ चीजें बुरी हो जानते हैं, और ये सब। लेकिन बात तो ये है कि इन लोगों की उस व्यक्ति से ज्यादा बड़ी समस्या है। ये चीजें अन्य जाति खोजती हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। देखिए, अन्य जातियों को इन सारी चीजों को खोजना ठीक है क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते हैं, इसलिए वो इनके पीछे भागते हैं क्योंकि वो स्वर्गीय पिता को नहीं जानते हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि उनका स्वर्गीय पिता है, जो उनकी ओर देखता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी जरूरत पूरी करता है, देखभाल करता है। तो उनका सारा जीवन चीजों को खोजने में चले जाता है। चीजों के पीछे जाना, उन्हें कमाना, चीजों के पीछे जाकर काम करना, मेहनत करना, खींचना, मेहनत करना, धक्का देना, इस तरह की चीजें। इस संसार में कुछ करने की कोशिश करते, उसी में व्यस्त होते हैं कि चीजें पाएं। अन्य जाति इन्हीं बातों को खोजती है, इन बातों को खोजने में बहुत व्यस्त होती हैं। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं? देखिए, यहीं पर तो बताया गया है। यीशु बस यही कह रहा है कि तुम वाचा के लोग हो। अन्य जाति इन चीजों के पीछे भागती है, तुम इन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो? अन्य जाति इन चीजों के पीछे भागती है, तुम इन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो? जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो व्यस्त हैं
इन चीजों के पीछे जा रहे हैं। तुम इन चीजों के पीछे क्यों जा रहे हो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। देखिए, हम शिकायत करते हैं, वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और ये सारे गलत काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं उससे भी ज्यादा नुकसानदेह है, और वो है चिंता करना। ये ज्यादा नुकसानदेह है क्योंकि जो आज शराब पीता है और आज अपना जीवन बर्बाद करता है, शायद कल वो यीशु के बारे में सुने और वो ठीक हो जाएगा। आशा है कि कोई जाकर उसे यीशु के बारे में बताए। देखिए, अच्छा मौका है कि वो आदमी पूरी तरह से बदल जाएगा। यदि वो विश्वास करे तो प्रभु उसे छूकर एक पल में बदल देगा। लेकिन जिस आदमी के दिल में पहले से ही यीशु है, जो व्यक्ति पहले से यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु उसका प्रभु और उद्धार करता है और यीशु उसके दिल में है, और फिर भी वो चिंताओं से न निपटे और चिंताओं के साथ में ही जिए, तो उसके पास कौन सी आशा है? चाहे वो अगले 100 साल तक विश्वासी बनकर जिए, उसके पास में सफलता की कोई आशा नहीं, विजय की कोई आशा नहीं, उसके लिए कोई चमत्कार नहीं होगे, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं होगा, उसके लिए कुछ भी महान नहीं होगा, क्योंकि उसका विश्वास तो रुक चुका है उसके संदेह और उसकी चिंता के द्वारा ही। कोई आशा नहीं है, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अविश्वासी तो इससे बहुत ही अच्छी दशा में है। अब चलिए आगे चलते हैं। मेरे साथ में निकाले मत्ती अध्याय 13। चलिए वचन 22 से पढ़ते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर दृष्टांत है प्रभु राज्य के बारे में। ये कहता है कि बोने वाला बीज बोने निकला। उसने प्रभु वचन का बीज बोया बहुत अलग अलग भूमि पर, और भूमि दिल के बारे में बताती है। कुछ रास्ते के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, और कुछ कटीली झाड़ी में, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। ठीक है, जो अच्छी भूमि पर गिरे उसकी फसल 30, 60 और 100 गुना हुई। ठीक है, इस बारे में कहता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है। देखिए, यहां पर वो कहता है कि उसने बीज बोया, प्रभु का वचन जो दिल में बोया गया, जो कटीली झाड़ी वाला था। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता है। सब लोग कहें संसार की चिंता, संसार की चिंता। किंग जेम्स कहता है संसार की चिंता, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है कि संसार की परवाह, न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है जीवन की चिंता, लिविंग बाइबल कहती संसार की चिंता। कुछ भी हो, चिंता के बारे में है। ये उसके बारे में कहता है जो जाकर वचन सुनता है। आप यहां पर वचन सुनने के लिए आए हैं। वचन अच्छा है, वचन आपकी मदद करेगा। अगर आप इसे सुने, इस पर विश्वास कर अपने साथ घर लेकर जाएं, इसकी रक्षा करके अपने दिल में रखें, और अगले रविवार आकर फिर से पानी दें, और ऐसा ही आप करते रहें। गार्डन जैसे देखभाल करें और वचन आपके दिल में जड़ पकड़े और बढ़ते जाएं। एक दिन आपने जो सुना और विश्वास किया उसका परिणाम देखेंगे। 30, 60 और 100 गुना परिणाम आप पाएंगे। आप फलवंत होंगे। ठीक है, बात तो यह है, वचन के परिणाम में अच्छी चीजें उत्पन्न होगी। लेकिन कुछ लोगों का दिल कटीली झाड़ी के जैसे है, जानते हैं, जहां वचन तो जाता है, लेकिन बात तो यह है कि वहां पर बहुत सी झाड़ियां हैं जो वचन को दबा देती हैं। उन कटीली झाड़ी में से एक है इस संसार की चिंता, या इस जीवन की चिंताएं, इस जीवन की चिंताएं। अब इसे सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु यहां पर प्रभु राज्य के दृष्टांत के बारे में बता रहा है, और चिंता की भूमिका के बारे में बताना भूलता नहीं। यहां पर कैसे चिंता सब कुछ बर्बाद करती है। चिंता सही नहीं है। चिंता तो प्रभु राज्य का भाग नहीं है। ये उस मनुष्य के दिल का भाग नहीं है जो प्रभु राज्य में है। क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं, आप विजयी होना चाहते हैं, प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आपको चिंता से निपटना होगा। आकर वचन सुनकर बस हालेलुया नहीं चिल्ला सकते हैं और घर जाकर सारी बातों की चिंता करते रहें, क्योंकि आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी खुशी से पाया है, जैसे आपने यहां पर आकर वचन को पाया है, आपने जो पाया वो व्यर्थ होगा। क्योंकि ये कहता है वो व्यर्थ हुआ, फलहीन हो गया। वो क्यों व्यर्थ हो गया? क्योंकि वचन इस कटीली झाड़ी में दबा दिया गया। ये कांटे क्या है? उनमें से एक कांटा है इस जीवन की चिंताएं या इस जीवन की परवाह। देखिए, चिंता कितनी बुरी है। चिंता आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को दबा देती है, ऐसा वचन जो चमत्कार लेकर आ सकता है। Every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be the light
rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live, to freely live, to every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. 'Cause every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Let's keep clapping our hands. We're gonna sing and you'll repeat after us. Right? Repeat after me.